गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अब जस्ट एक क्विक रिवीजन कैपेसिटर चैप्टर का। आपको जो फॉर्मूलाज बताए थे कैपेसिटेंस को हम कैसे देते हैं बच्चे, C इज़ इक्वल टू द बेसिक डेफिनेशन थी, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया था। जितना ज़्यादा चार्ज होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होती है। और वोल्टेज के साथ ऐसे इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, लेकिन वोल्टेज जितना कम होगा उतने ज़्यादा चार्ज हम उस कंडक्टर के ऊपर डाल सकते हैं। इसीलिए इसके साथ ये इन्वर्स रिलेशन, पर ऐसा नहीं है कि मैं वोल्टेज कम करती जाऊँ तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटेंस होती है, फिक्स्ड रहती है वो। इन दोनों चीज़ों पर वो डिपेंड नहीं करती है। जो डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε0r। ये फॉर्मूला निकल के आता है जो बताता है कि उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड कर रही है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है देन द फॉर्मूला इज ε0 A/d। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना, उस पर डिपेंड कर रही है, ना कि इस बात पे कि उसके ऊपर चार्ज और प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देन इफ़ यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक, ये एयर है, ये डाइलेक्ट्रिक जब डाला था तो हमारा फॉर्मूला आया था C0 डिवाइडेड बाय 1-T/d, 1-1/k। तो ये दिखाता है कि दिस C इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन C0, बिकॉज न्यूमरेटर में देखो डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है। देन वी हैड द एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है। तो जब भी हम कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं, हम इधर पे चार्जेस देते हैं ना, तो ये चार्ज देने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो वो जो काम है दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और वो किस फॉर्म में रहती है, ये जब चार्जिंग कर रहे तो क्या हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहती है। और जो फॉर्मूला हमने डिराइव आउट किया था दैट वाज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, विच वाज आल्सो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ QV स्क्वायर। ये सब कुछ हम लोग कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमने करना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन है तो क्या होंगे, दो तरह के कॉम्बिनेशन है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए कैपेसिटर्स जो हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो दिस वे इट इज दे आर कनेक्टेड। और ये ध्यान रखेंगे कैपेसिटर के जो ये प्लेट्स हैं इनकी लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए। फॉर द कैपेसिटर के लिए जो सिंबल होता है लाइक दिस दे आर एडेड। अब सपोज हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं और सबकी कैपेसिटेंस जो है C1 C2 C3 C4 डॉट 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 एंड दिस इज Cn। सो C1 C2 C3 dot 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 Cn. This is the capacitance of n capacitors. Capacitance of n capacitors connected in series, और CS मान के चलते इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, equivalent capacitance of capacitors in series combination। ये है। अब बात तो हमारी एनर्जी की हो रही है। अब अगर हमारे पास ये कैपेसिटेंस है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है दैट ये सीरीज़ में है। तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/, एक और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, सीरीज़ में क्या लिखते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN होता है। ठीक है, बट एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताए। यहाँ पर देखो C आपका डिनोमिनेटर पार्ट में आ रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूले को दें हम तो बट एनर्जी इज गिवन एज, एनर्जी कैसे देंगे, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C होता है। तो अब देखो 1/C तो हमारे पास है, तो इसमें Q स्क्वायर बाई 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन को आई कैन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये Q इज़ द टोटल चार्ज, C इज़ द कैपेसिटेंस, इसको कॉमन कैपेसिटेंस Q द सीरीज़ में, इन सीरीज़ हम ये भी बोल सकते हैं इन सीरीज़ चार्ज ऑन ईच प्लेट
इज सेम होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न दिस, पहले से ना थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए लिखा था बट जगह ही बची नहीं। सो दिस विल बी, इसको क्या कर सकती हूँ मैं इस इक्वेशन में, दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 2 1 कैन बी रिटर्न एज, क्या हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 1 अपॉन सी एस है। तो अगर इक्वेशन के इस तरफ कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू हियर ऑल्सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, अब ये सारों के साथ है 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन सी एन, विच कैन बी रिटन एज what will be this, this is your potential energy of the series combination, है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी 1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एन। तो दिस यू एस इज इक्वल टू आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड डॉट 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 द एनर्जी ऑफ द nth कैपेसिटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक एक कैपेसिटर की एनर्जी होगी उसको सिंपल अलजेब्रिक सम जो होगा दैट विल बी द टोटल ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हम बी में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेम यही कैपेसिटर्स हैं। अगर अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, पैरेलल में है तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये टर्मिनल्स हैं आपके ए, ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2, फिर डॉट 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 करते हुए बहुत सारे होते हुए ये हो गया आपका CN, ठीक है, दो के बीच में है C1 C2 एंड दिस इज CN। सेम चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपने अपने आप C1 C2 C3 डॉट 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 CN, ये क्या है, कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटर्स। फिर CS की जगह पर आप क्या ले लेंगे यहाँ पे CP, दिस इज यूल राइट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में तो आप क्या होता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN होता है। बट अब एनर्जी का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते, देखो एनर्जी में हमारे पास 3 थे, एक में C नीचे था एक में ऊपर था, तो हम ये वाले फॉर्मूला करें। सो इसमें C ऊपर वाले इसमें आ रहा है, बट एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर कैसे लिखी जाती है, इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ पर क्या लिखा था हमने, चार्ज इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। नाउ व्हाट विल डू इज CP, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, C को रखो तो V स्क्वायर अपॉन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो V की इक्वेशन 1 थी, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, कैसे लिख सकते हैं, CP में V स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू CP इज इक्वल टू, यहाँ पर भी V स्क्वायर अपॉन 2। मैथमेटिकल इसमें जब आप करते हो तो सेम चीज़ अगर दोनों साइड कर रहे तो इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट। तो ये चीज़ ऐसे होगी, दिस इज़ व्हाट, this will be the potential energy of the parallel combination, this will be our half C1 V square plus half C2 V square plus dot 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 plus half CN V n square. So this is equal to your U1 plus U2 plus U3 प्लस डॉट 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 UN। तो चाहे आपका सीरीज़ में लगे हों कैपेसिटर, चाहे आपके पैरेलल में लगे हों कैपेसिटर, इनकी जो कैपेसिटेंस है
वो सॉरी जो उनकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो सिंपली इट इज़ अ सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू ऑल द चार्जेस, जो इंडिविजुअल एनर्जी इनकी, उनको सिर्फ एल्जेब्रिक सम निकाला हुआ है, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन कम्स द कॉमन पोटेंशियल। सो अगर मान लो दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, तो जैसे पानी के टैंक में हमने बात की थी कि ये टैंक है, इधर से ये इतना एक मोटा टैंक लिया हुआ है, एक पतला टैंक लिया, उधर से हमने पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें पानी डाल रहे हैं तो ये इसकी जो क्वांटिटी, इसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी अब ऐसे तो देख के समझ में आ जाता है ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन जो फ्लो ऑफ द लिक्विड होता है आपकी, अगर वो हमेशा कौन डिसाइड करता है, द लेवल, कितना पानी का लेवल, जिसका लेवल ऊंचा होगा, चाहे इसके पास पानी कम है, लेकिन इसकी जो हाइट है, जिस लेवल तक पानी गया हुआ है, वो डिसाइड करती है द फ्लो ऑफ द लिक्विड। वैसे ही अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, तो जो कैपेसिटेंस उनकी डिफरेंट, इधर भी इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं। द कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट डिसाइडिंग कि फ्लो किधर को होगा, इट इज़ द हाइट विच इज़ डिसाइडिंग। वैसे ही आपके पास अगर दो कंडक्टर्स हैं और अलग अलग कैपेसिटीज़ के हैं, तो इनके पास अलग अलग चार्ज होंगे। तो ये नहीं हमें, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर C1 इज़ ग्रेटर देन C2, इसका मतलब Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 होंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो फ्लो होगा, द चार्जेस का जो फ्लो होगा, अगर इन दोनों कंडक्टर्स को आप जोड़ देते हो, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं। लेकिन जब इसको हम ज्वाइन आउट करते हैं, तो अब ये देखते हैं कि इसको कितने पोटेंशियल तक आपने चार्ज किया हुआ है। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिस भी कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उधर से फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस टू फ्रॉम हायर, द चार्ज ऑफ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। इट नॉट डिपेंड कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस कितने हैं, वो इट इज़ टोटली दैट द पोटेंशियल कितना है उसका, उसकी कैपेसिटी पे नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो यहाँ से फ्लो शुरू होगा, जैसे इसमें नहीं बोल रहे थे कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इस यहाँ से कम कैपेसिटी के पास फ्लो होगा। द लेवल वॉज डिसाइडिंग, हियर द पोटेंशियल विल डिसाइड कि क्या कहाँ को फ्लो ऑफ चार्ज जाता है। सो मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो C1 एंड C2 ले लेते हैं। लेट C1 C2, ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स, ठीक है, और Q1 Q2 जो है चार्ज और डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, ये चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये है एंड आप V1 V2 पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स respectively to which they are charged, ये आपका हो गया C1, ये से कनेक्ट कर दिया C2 को, ठीक है। C1 C2 है, they are connected. If they are connected to each other, then what will the charge will flow from? Connected by wire. So charge flow from high potential to lower potential till the potential of both becomes same, ठीक है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है,
सो दिस their potential द टोटल चार्ज कितना हो जाएगा. सो बिफोर कनेक्शन क्या था? बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज that was equal to Q equals to Q1 plus Q2 which is equal to what? इसकी कैपेसिटेंस C1 थी और ये V1 पोटेंशियल तक हुआ था, प्लस C2 थी, इसकी पोटेंशियल V2 थी. आफ्टर अगर मान लीजिए आफ्टर कनेक्शन potential of both is equal to V. Therefore, net charge will be Q dash will be equal to what? इसका जो कितना चार्ज इसके ऊपर है, कितना उसके ऊपर चार्ज है, तो दैट विल बी इक्वल टू द Q1 डैश प्लस Q2 डैश मान लीजिए, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? C1 उसकी कैपेसिटेंस, V उसका पोटेंशियल, C2 V उसका पोटेंशियल. ठीक है. सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है? कंजर्व्ड है ना, बट चार्जेस आर कंजर्व्ड. इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q डैश. Q जो है, नॉट Q, इज इक्वल टू Q डैश. बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग दे आर इक्वल. सो ये क्या हो जाएगा आपका? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V. This can be written as what? C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 plus C2 ब्रैकेट में और V. This implies that V को अगर अकेला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. This is the common potential जो आपको निकालना था. And they are. This is called as the common equal potential of both the capacitor. So आप इसको कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को? कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया? When two capacitor of different capacitance are connected in parallel, the flow of charge continue till potential of both becomes same, and this same potential is called common potential. अब जब ये शेयरिंग हो रही है तो इसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है या नहीं, इन अ फॉर्म ऑफ सम हीट और समथिंग, कि एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है, वो देखना लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस तो कंजर्व्ड हैं, बट एनर्जी में कुछ लॉस होता है कि नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे? दो कैपेसिटर्स लेंगे, कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में मेटालिक वायर से. सो नंबर ऑफ चार्ज, उसमें कोई नो चार्ज तो कोई लॉस नहीं होता है, बट सम एनर्जी जो है इसकी शेयरिंग के टाइम पे चेंज होती है नहीं होती, वो हमने देखनी है अभी. तो वो डिसाइड करेंगे वेदर देयर इज़ सम डिफरेंस और नॉट. इफ लेट्स सी वेदर देयर इज़ अ लॉस और नॉट. अगेन हमने इसमें क्या करना है? वही चीज़ C1 C2 आप लिख लोगे अपने आप. C1 C2 क्या हो गए? कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स, एंड V1 V2 I will write that the potential to which the two capacitors are potential लिखा हुआ है, potential of two capacitors respectively to which they are charged, right? And
V जो है this is a common potential इनका when they are connected. So when two conductors are connected and flow of charge continue till common voltage V is obtained, है ना. ये तो नॉर्मल चीज़ हमने पढ़ ली. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कितनी होती है. सो कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग. शेयर करने से पहले देखते हैं कितनी होगी. सो शेयर करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों. दैट वाज इक्वल टू 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे. दीज वर द फार्मूलाज विच आई हैव टोल्ड यू. अब यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है. तो इस वाले केस के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इस फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं. दैट यू विल बी इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, चाहे पैरेलल में लगे हों चाहे वो सीरीज़ में लगे हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, U1 प्लस U2 इंडिविजुअल की पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. सिंपल फार्मूला है ना. नाउ अगर जब आप इसमें कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन हो गया, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू योर U डैश मान लेते हैं, ये U इनिशियल है, ये U फाइनल मान लेते हैं. तो U फाइनल विल बी इक्वल टू क्या, यही फॉर्मूला लगना है. C1 कैपेसिटेंस पहले वाले की, पोटेंशियल कितना ले लिया था कॉमन वाला, तो V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव. दिस कैन बी फर्दर रिटन एज U फाइनल इज इक्वल टू हाफ, दोनों के पास है, आप हाफ बाहर रख लीजिए, और C1 एक की कैपेसिटेंस, C2 दूसरे की कैपेसिटेंस इनटू V स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर. और V की वैल्यू हम ये जानते हैं इतनी होती है, ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में, और V की वैल्यू कितनी होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब ये होल स्क्वायर है, सो दैट मीन्स दिस होल स्क्वायर, तो नीचे से ये कट जाएगा, एक बचेगा. दिस इज इक्वल टू हाफ C1 V1. इसको आप खोलना चाहेंगे, चलो आगे वाले स्टेप्स में खोल लेते हैं अपन. C2 V2 होल स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, नीचे केवल एक रह जाएगा C1 प्लस C2. दिस इज़ द एनर्जी. सो अब इसमें शेयरिंग के टाइम पे देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट. चेकआउट कर लेते हैं वेदर गेन हो रही है या लॉस हो रही है. सो ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज there is some loss of energy in a form of heat. हीट के फॉर्म में there is some loss. तो मान लेते हैं, हम कैलकुलेट करके देते हैं कि U इनिशियल माइनस U फाइनल कर देते हैं. ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है हमारा. जो भी अगर U इनिशियल माइनस U फाइनल के बाद अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो नहीं, पहले ज़्यादा थी बाद में कम होगी. अगर U इनिशियल माइनस U फाइनल में हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब U फाइनल विल बी ग्रेटर. सो दिस इज इक्वल टू, इनिशियल कितना था हमारा फॉर्मूला जो में आया था, दैट वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस दूसरे में कितना आ रहा था हमारा, दैट वाज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट ऊपर था C1 V प्लस C2 V होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. दिस इज़ व्हाट वी हैड. अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं. अब सबके पास हाफ है, हम इसमें से हाफ को
बाहर निकाल देते हैं। और क्या चीज़ कॉमन आ रही है इसमें, इफ C1, इसको कॉमन एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका C1 नीचे C1 + C2 है, सो इफ आई टेक इट एज दैट वे, इसको ये क्या चीज़ आ रही है आपकी C1V1² + C2V2² माइनस C1V1, इसको मैं खोल ही देती हूँ अभी, C1V1², ये कितना हो जाएगा C1² V² + C2² V² + 2 टाइम्स C1 C2V², लाइक दिस, है ना, डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब मैं C1 + C2 को भी बाहर निकाल देती हूँ, 2 टाइम्स C1 + C2 बाहर लेते हैं, C1 + C2। अब ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ना ले लूँगी मैं बाहर, इसका मतलब अंदर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जब इसके साथ हो रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा आपका C1² V1²। जब 2 के साथ करोगे तो इसलिए C1 C2 V1², इसके साथ करोगे तो C1 C2 V2² + C2² V2²। फिर ये माइनस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, C1² V² माइनस C2² V² माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V²। इतनी सारी टर्म्स आ गई। अब इसमें से क्या चीज़ कटता है उसको काट दीजिए। अब ओहो, दिस इज इक्वल टू द रिलेशन विच वी वर हैविंग हियर। कॉमन पोटेंशियल में हमने क्या वैल्यूज डाली थी बेटे, V1 V2, है ना, और यहाँ हमने क्या कर दिया मिस्टेक, यहाँ C1 V1 C2 V2, सो ये V1 V2 V1 एंड V2, बिग मिस्टेक, V1 V2। अब इसमें से क्या चीज़ कैंसिल होती है वो काट दीजिए आप। ये आपका V1 था, ये C2 के साथ V2 था, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, प्लस ये माइनस कट गया। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ नाउ, आपके पास क्या क्या टर्म्स जो है वो बच रही हैं। एक आपके पास V1, ये V1², इसमें C1 C2 भी एक C1 C2 C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2 करके है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स C1 + C2। ब्रैकेट में बचा हमारा क्या, एक बचा हमारा C1 C2 V1² + C1 C2 V2², और दूसरा ये माइनस 2 टाइम्स C1 C2 और V1 V2। अब देखो सबके पास C1 C2 था, तो वो C1 C2 भी बाहर निकालते हैं। दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 + C2। अंदर क्या बचा आपका, V1² + V2² माइनस 2 टाइम्स C1, 2 टाइम्स कितना बचा, 2 C1 तो बाहर निकल गया, V1 V2। दिस इज व्हाट वी हैव। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अब इसको सिंपल A² - B² का फॉर्मूला है ये, सो दिस इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 + C2 है नीचे, अंदर ब्रैकेट में बच गया आपका V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो चाहे कोई भी बड़ा हो, V1 बड़ा है, V2 जो भी है, स्क्वायर करके तो आंसर सेम ही आना। इसका मतलब दिस, ये आपकी क्या होगी, दिस इज U इनिशियल माइनस U फाइनल हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये रिजल्ट कैसा है, दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो दिस शोज दैट U initial is greater than U final, right? This is positive result indicates U initial is greater than U final। ये जो है इनिशियल एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन फाइनल है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट
ये आ रहा है. Therefore, some energy is lost during of the two charged capacitor when connected, and this loss is in a form of heating up of the metallic wire. Heat up हो जाती है. और ये चलिए, now we'll go for the numerical part. अब न्यूमेरिकल्स में बच्चे हमारा क्या क्या चीज़ें बची थी, अब मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रही थी. ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है ना. स्लोप है, तो मैं यहाँ पे पहुँची थी, इन बिटवीन ही मेरा डिस्कनेक्ट हो गई थी रिकॉर्डिंग, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा. ये अगर V और Q के पास लिया हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके स्लोप, अभी वो पूछा था कि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है कि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो हम इनके स्लोप के साथ कैपेसिटेंस को ज्वाइन कर रहे थे. तो सेम वे यहाँ पर भी आएगा. ये A है, ये B है. ये A कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है. B कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है. तो यहाँ पर भी इसका जो स्लोप अगर हम देखते हैं तो स्लोप में हम क्या लिखेंगे बच्चों, पिछली बार भी हमने किया था. स्लोप इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज़ स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा लेते हैं ना, विच इज़ इक्वल टू कंपोनेंट अलॉन्ग y कंपोनेंट बाय द x परपेंडिकुलर बाय दिस. तो यहाँ पे y में कौन है, q है, और इसमें x डायरेक्शन में कौन है, वोल्टेज है. q अपॉन v क्या होता है, Q अपॉन V होती है कैपेसिटेंस. इसका मतलब जब Q इधर पे लिया और V यहाँ पे लिया वो, तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लोप ऑफ QV कर्व, है ना. और VQ कर्व में क्या है, द कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ VQ कर्व. V और Q के कर्व में इन्वर्सली है, Q और V के इसमें वो डायरेक्टली है. अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें θ1 जो है वो आपका छोटा है θ2 से, है ना. एंगल देख के समझ में आ रहा है ना. तो इसका मतलब tan θ1 इज स्मॉलर देन tan θ2. तो फिर इसका मतलब स्लोप ऑफ कौन है θ1, A. आई शुड राइट θA θB. तो θA जो है वो छोटा है θB से, तो tan θA छोटा है tan θB से. तो स्लोप कौन सा वाला, A जो है, दैट इज़ स्मॉलर देन स्लोप ऑफ B. अब अगर ये छोटा है तो डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट बोला हुआ है. इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस ऑफ A इज़ लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ B. ठीक है. यहाँ पर अगर ऐसे कर्व होता तो कैपेसिटेंस ऑफ A इज़ कमिंग ग्रेटर देन कैपेसिटेंस B, बिकॉज इस वाले में कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. ठीक है, एक ये क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल था कि अगर मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनको आपने मूव किया 2D डिस्टेंस से, तो कितना काम जो है आप इसमें कर रहे हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच ऑफ वर्क यू आर डूइंग. सो हाउ यू विल डू इट, इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, अब हम पढ़ चुके हैं द वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, जो नॉर्मल इतनी दिन से हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे थे. सो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो विच इज़ इक्वल टू व्हाट, U फाइनल माइनस U इनिशियल. क्योंकि हमें एनर्जीज हम पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे. सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन आपकी कैपेसिटेंस वैल्यू. यही फॉर्मूला है इनके एनर्जीज़ के. मैंने आपको जो आपको फार्मूलाज बताए थे कि ये सीरीज़ में लगे पैरेलल में, एनर्जीज़ नहीं बताई. तो एनर्जी के 3 फार्मूलाज आपको हमेशा याद रखने हैं. हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इज़ इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ QV. ये सारे फार्मूलाज हैं, इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमने यहाँ लिखा हाफ Q स्क्वायर अपॉन CF माइनस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इनिशियल, है ना. सो इसमें से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 जो है ये तो बाहर निकल गया. अब ये हो गया 1 अपॉन C फाइनल माइनस 1 अपॉन C इनिशियल. इधर पे कितनी कैपेसिटेंस है, तो C, ये चीज़ देखो, C इनिशियल की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और C फाइनल की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D, बिकॉज इसमें डिस्टेंस क्या हो गया 2D. तो इसको आप डाल दीजिए यहाँ पे वैल्यूज़ को, Q स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फाइनल कितना था
एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये ऊपर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2d अपॉन एप्सिलॉन 0 a माइनस d अपॉन एप्सिलॉन 0 a। अब ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 a ऐसे ही रहेगा, 2d माइनस d हो जाएगा d। सो दिस इज व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, द वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे कि मान लीजिए आपको एनर्जी स्टोर्ड हम कर चुके हैं, आपको ये कैपेसिटर दिया हुआ है 10 पिको फैरड का, C इज़ गिवन एज 10 पिको फैरड, और अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट का, आपसे बोला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो वही 3 फार्मूलाज, इन्हीं फार्मूलाज को आपने यूज़ करना है इनमें से कोई। तो आप देखिए आपके पास क्या है, C है, V स्क्वायर है, तो सिंपल इसको फार्मूला में डाल दीजिए। इट विल बी हाफ CV स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू पिको दिया हुआ है तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, और वोल्टेज कितना दिया हुआ 100, तो 100 इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 सा 2 5 सा, सो इट इज़ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये कितना है 4, तो कितना हो गया -8, सो इट इज़ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 जूल। ठीक है, अब एक न्यूमेरिक, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन यू हैव दैट कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको, शो करिए दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया अंडर द वी क्यू कर्व। तो वी क्यू कर्व है, तो वी और क्यू के बीच में कैसा रिलेशन है, वी पोटेंशियल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज करते जाओगे उतने ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा कर्व आता है वी एंड क्यू का, वो कैसा आएगा, द कर्व विल बी लाइक दिस। इफ आई ड्रॉ द कर्व वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद द चार्ज, it will be a straight line in kind at certain angle, like this it will be। so अगर मान लीजिए जब हम इसके ऊपर टोटल चार्ज Q दे देते हैं तो ये पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V पोटेंशियल हो जा रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन्होंने बोला फॉर कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है हमें मालूम है दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू कैसे देते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C, जनरल सा वो फॉर्मूला जो अभी लिया था वही उठा के मैंने ले लिया इसमें। तो अब दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू क्यू बाई C, ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअली मुझे सीधा डायरेक्ट में लिख सकती थी हाफ क्यू वी, 3 फार्मूलाज थे मैंने आपको भी बताए, तो 3 फार्मूला में से ये कौन सा वाला मेरे काम का आना था, ये हाफ क्यू इंटू वी, पर जनरल दिमाग में ये वाला जल्दी आता तो इसलिए मेरे से लिखा गया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्यू इंटू वी है। सो हाफ, अगर ग्राफ को देखो ओ इज़ अ क्यू क्या है, दिस क्यू इज़ दिस वैल्यू है ना, सो दिस इज़ इक्वल टू इंटू ए बी हो गया, और ओ ए ले लेते हैं इसको, ओ बी, आई राइट दिस इज ओ ए की वैल्यू इंटू क्यू अपॉन सी को मैं क्या लिख सकते हैं, कैन राइट वी। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए इंटू ये v वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने b नाम दिया है, तो दिस इज ओ बी, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए क्या है, दिस इज हाफ इज बेस, और ओ बी क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, इसको मैं नाम देती हूँ ओ डी ए, इस ट्रायंगल का। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी या ओ डी ए जो भी है, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर वी क्यू ग्राफ, वी क्यू ग्राफ। This is 5th derivation which we have done, sorry numerical we have done. Now a capacitor, 5th हो गया। Now we'll take the last, that is a capacitor of capacitance 1 micro is charged to a potential of 1 volt is connected to another capacitor to V and the charge to 50। अगर एक कैपेसिटर है उसको आपने चार्ज किया हुआ है कितने इस पे, C1 कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरड और इसको चार्ज कर दिया है, तो आपने पोटेंशियल कितना 100 वोल्ट पे कनेक्टेड है दूसरे वाले कैपेसिटर C2 को, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी दी है बच्चे 2 माइक्रोफैरड दी है, और चार्ज टू द पोटेंशियल V2 कॉल्ड 50 वोल्ट। आपको बोला है
कॉमन पोटेंशियल निकाली है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, C1 प्लस C2। आई थिंक यू पीपल कैन डू इट। सर ये सीधी वैल्यूज़ हैं, माइक्रो है तो माइक्रो इज 10⁻⁻12, ये भी -12 है, ये वैल्यूज़ आप डालेंगे एंड यू विल फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इट शुड कम आउट टू बी द आंसर। मैं बता दे रही हूँ, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। 100 वोल्ट आपका आना चाहिए कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।